मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। अमीरों का मुशायरा और महफिल अदब, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुशायरे में जीतने वाले को तमगा कारकर्दगी और मोहल्ले की काउंसलरशिप की नामजदगी भी दी जाएगी। अरे वाह, बस मैंने सोच लिया, मैं इस महफिल अदब में ना जरूर हिस्सा लूंगी और जीत के दिखाऊंगी। गुलाम, गुलाम। हाँ जी बेगम, जी बेगम। आपने सुना जो मैंने कहा है? हाँ मैंने सुना, आपने कहा आइंदा अदब से पेश आऊंगी, है ना? अरे होश में तो है आप, मेरी तो सुनते ही नहीं। ये देखें, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है इसमें। अच्छा बेगम, मैं इस मुशायरे में हिस्सा नहीं ले सकता भाई। ओहो, आपसे कौन कह रहा है, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। आप और अदब? वैसे भी ये कोई जरूरी नहीं है कि बाअदब बीवियां ही अदब का शौक रखती हों। इसमें कोई शक नहीं बेगम, आप जो चाहे रख सकती हैं। अब देखें, आपने मुझे रखा हुआ है कब से। शुक्र है खुद से मान गए। वो तो ठीक है बेगम, लेकिन देखें इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। हाँ, वो तो मैं करूंगी, बहुत तैयारी करूंगी। आप देखिएगा, पार्लर जाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगी। हाँ। अरे पार्लर की बात नहीं कर रहा, तो फिर अदब की बात कर रहा हूँ, अदब की। क्या मतलब? क्या मैं बेअदब हूँ? लीजिए जनाब, अल्लाह अल्लाह करके तस्वीर के लिए मेखें भी आ गई, मगर होनी शुदनी। अब दरपेश हुआ मसला घर भर नहीं, गज भर सुतली का। खफीफ हुए, अरे रुक जाए भाई, खफीफ हुए चचा छक्कन और घर भर में ढूंढिया पड़ गई। पता नहीं भाई कौन सी जबान की किताब दे दी, एक लफ्ज पल्ले नहीं पड़ रहा। आप जरा पढ़ के बताइएगा, जरा इसका मतलब बताएं। बेगम, ये तो पता नहीं किस जबान में है, छोड़े इसको। मैं आपके लिए एक ऐसे अच्छे उस्ताद का इंतजाम करता हूँ उर्दू के, कि आप भी कहेंगे क्या बात है। हाँ ये ठीक है, अच्छा सा उस्ताद लाइएगा। अच्छा सा उस्ताद बेगम, यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको बहुत अच्छी उर्दू आती है और उर्दू को जानते हैं सही तरीके से। अच्छा? लेकिन हम उन लोगों को नहीं जानते। अब आप जल्दी चले जाएं, देखें वक्त कम है और मुकाबला सख्त। अरे देखिए तो उस्ताद कैसा लेके आता हूँ मैं। चले भी जाएं। देखे बस देखे। क्या नई मुसीबत पाल ली आपने, अब कहाँ ढूंढेंगे उर्दू का उस्ताद? अबे तुम बड़े उस्ताद बने फिरते हो ना यार, तो ढूंढ के लाओ कहीं से भी उस्ताद। यार ससुर जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ ढूंढूंगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वही लगता है बोर्डिंग स्कूल से आधे घंटे की ब्रेक मिली है, इसलिए दोनों बार घूम रहे हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है प्यारे मियाँ, वैसे ही हमारा दिमाग खराब है। अरे भाई वो तो हमें कब से पता है। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा बाबू। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो एक काम से निकले थे, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। भाई ये अंग्रेजी का लेटर है और मेरी अंग्रेजी जरा फीकी है। फीकी? वो कम है, कम। कमजोर कहना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ी नहीं, फिर तो बहुत कम है। भाई जरा मेरी मदद कर देंगे आप लोग? अगर आप स्कूल गए होते ना, आज ये नौबत ना आई होती। लड्डू मियाँ आराम से। हाँ तुम्हें मालूम है तालीम क्या होती है? अरे उर्दू में मास्टर्स किया है मैंने, मास्टर्स उर्दू में। अबे उर्दू भी कोई मास्टर्स करने की चीज है यार, कैसे आदमी हो यार। कुछ सुना आपने? हाँ, उर्दू में मास्टर्स किया है। प्यारे मियाँ। क्या हुआ? अरे प्यारे मियाँ, ससुर जी बिल्कुल सही कहते हैं। क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक चमकता है। भाई एक सरप्राइज। देखिए सरप्राइज ये है कि मैं कहता था ना कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हम नहीं जानते कि वो उर्दू को बखूबी जानते हैं। ये बताएं प्यारे मियाँ कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? तुम? आपसे तुम? अरे भाई शागिर्द जो हुई मेरी। क्यों, आपने क्या मुझे वेल्डिंग करना सिखाई है कि मैं आपकी शागिर्द हूँ? अरे भाई मुस्तकबिल की।
बेगम, ये मास्टर हैं, मास्टर। ओहो गुलाम, आप भी हद करते हैं। अरे मुझे क्या कपड़े सिलवाने जो आप मास्टर को पकड़ के ले आए? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो वाला मास्टर नहीं, मास्टर्स हैं। मास्टर्स मतलब उर्दू में मास्टर्स हैं प्यारे मियाँ। हाँ, क्या? बस जी ऐसे ही हूँ, पर जल्दी से पढ़ाई शुरू करें। ठीक है। बेगम, प्यारे मियाँ जरा देखिएगा, क्या ये वाकई उर्दू की किताब है? लिखा तो हुआ है उर्दू अदब। हाँ हाँ, अगर लिखा है तो होगी। बेगम, इनसे वो पढ़वाइए जो आप मुझसे पढ़वाने की कोशिश कर रही थी। हाँ ये ठीक है। देखिए कैसे फर पढ़ेंगे ये। ओहो, ये लीजिएगा प्यारे मियाँ, जरा ये पढ़ के बताइए। पढ़े पढ़े, ये लें, पढ़े, पढ़ के बताएं। अरे हम पढ़ देंगे, ये भी कोई मसला है, और वो भी हमारे लिए। मी 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 मौत ते 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 ये क्या कर रहे हैं आप? आपको हिज्जे करने नहीं आते? फिर तो आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अरे मगर आप तो कह रहे हैं कि आप उर्दू में मास्टर्स हैं, फिर हिज्जे क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं, ये मुझे रास्ते से पकड़ के ले आए। मैं अपनी ऐनक घर भूल आया हूँ। लेकिन आप ऐनक पहनते कब हैं? उर्दू पढ़ते वक्त। अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं आपके घर जाता हूँ, घर जाके आपकी उर्दू पढ़ने वाली ऐनक लेकर आ जाता हूँ। नहीं नहीं भाई, क्या तकलीफ करोगे, मैं खुद ले आता हूँ। हाँ कोई बात नहीं। मैं नहीं आता हूँ। असल में वो आपकी उर्दू की ऐनक होगी। हाँ, उर्दू की खास ऐनक होती है ना। पूरा 1.5 घंटा हो गया गए हुए, अभी तक नहीं आ गए। ससुर जी, मम्मी जी, प्यारे मियाँ तो घर पे ही नहीं है। उनके घर पे तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ, मुंह चढ़ा रहा है। ताला लगा हुआ है? देख लिया देख लिया, ये हैं आप लोगों के काम। अरे कल अदबी महफिल है, बताइए अब मैं क्या करूं? मामा क्या हुआ? बस नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे उर्दू के उस्ताद चाहिए आज ही और अभी। अच्छा मामा, मेरी ना एक दोस्त है, उसके जानने वाले अलीगढ़ से आए, और आजकल तो ना वो बहुत बड़ी बड़ी ना अदबी महफिल और मुशायरों में इनवाइटेड भी होते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनको बुला लूं? सच है? नहीं, अरे तो पूछ क्यों रही हो? बुलाओ ना उन्हें, आज ही बुलाओ, बल्कि मैं कहती हूँ अभी बुलाओ। इस कदर उजलत में बुलाने का सबब जान सकता हूँ मैं? जी जी। मैं जवाब का मुंतजिर हूँ। कौन से जवाब का? अभी जो आपसे दरियाफ्त किया मोहतरमा। अब वो क्या? मोहतरमा, इतनी उजलत में तलबी का सबब जान सकता हूँ, उसकी वजह तस्मिया क्या है? देखिए उस्ताद जी, अगर आप उर्दू में बात कर सकते हैं ना तो ठीक है, वरना ये बाकी ज़बानें मुझे नहीं आती। मैं इंतहाई सलीस उर्दू में आपसे मुखातिब हूँ मोहतरमा। उस्ताद जी, आपका नाम क्या है? नाचीज को इल्म दीन नक्काश दहलवी उर्फ अलीगढ़वी कहते हैं। मगर नाचीज कौन? हम बताते खुद हम, माबे दौलत हम। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग कहाँ हैं? ये हमारा नाम है मोहतरमा, आप मुझे सिर्फ इल्म दीन ही कहें। अरे उस्ताद जी, आप छोड़े ना इन फजूल बातों को, आप तो बस मुझे उर्दू सिखाते हैं। पता है, एक बहुत बड़ी अदबी महफिल में जाना है, वहाँ हिस्सा लिया है और जीत के भी आना है। देखें, ज़बानें और बोलियां रातों रात नहीं सीखी जाती। इल्म और अदब सीखने के लिए एक अरसा और मशक्क़त दरकार होती है। ज़बान तो मुझे आती है, बस आप अदब सिखा दें। गोया ये अदब तहजीब से माखूज होता तो सरे दस्त बेत लेकर शुरू हो जाता मैं। लेकिन यकीन जानिए, ये अदब नज़्म और नसर से वाबस्ता है। इस तरह इसकी तालीम उजलत में नहीं होती। वाह वाह वाह, क्या बात की आपने। इसका मतलब यह है कि आप राजी हैं। अपनी फीस बोलिए। उस्ताद जी, ये लीजिए। क्या मादरजात नाबीना हो? ए बुड्ढे, गाली ना दे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मम्मी जी देखे ना, आपके सामने गाली दे रहा मुझे। ला हौल वला कुव्वत, हमने गाली कब दी? लड्डू, होश में रहो, उस्ताद जी है ना? हनी, तुमने सुना नहीं? लड्डू भी मुझे गाली दी है। मम्मी जी आपने? अरे मियाँ, आप गलत समझ रहे हैं। हमने कहा था कि मादरजाद नाबीना हो, इसका मतलब ये हुआ कि पैदाइशी अंधे हो। उर्दू में पैदाइशी का मुहज़्ज़बाना लफ्ज़ मादरजाद है। अच्छा हुआ बता दिया, वरना ना अभी यही हाथ के हाथ। लड्डू, हद हो गई, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अजीब उजट किस्म का लड़का है ये। उस्ताद जी छोड़े ना लड्डू को, आप प्लीज मम्मा को वो उर्दू अदब सिखा दे। वो क्या है ना कि इनको तमगा जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप ही जिता सकते हैं, मैं जानती हूँ। प्लीज उस्ताद जी, प्लीज।
उस्ताद जी उसको छोड़े, वो तो है ही ऐसा, इसकी सुनता कौन है। आप मुझे अदब सिखा देना। आपको अदब सिखाने का मतलब है कि खुद सूली पे चढ़ जाऊं। मेरा यकीन करें, मुझे तो ये कोई ढोंगी लग रहा है। हाँ? मैंने खुद छुप कर सुना है, कोई और ही जबान बोल रहा था। अबे कैसी बातें कर रहा है, कैसे हो सकता है यार? अलीगढ़ से आया है वो। अलीगढ़ से आया तो क्या हो गया? इस्लामाबाद से हराने वाला बंदा क्या वजीर होता है? क्या बातें कर रहे हैं आप? अबे बात तो तूने ठीक की है यार। अच्छा एक काम कर, मुझे जरा चेक करने दे। तुझे मालूम है कि मेरी अपनी उर्दू कितनी अच्छी है। लेकिन आप कैसे चेक करेंगे? अबे 2 सवाल करूंगा उर्दू के, सारा खुल के सामने आ जाएगा कि कितना पानी में है ये या अलीगढ़ का उर्दू दान। क्या बोला? उर्दू दान? क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है ससुर जी। अब मुझे पता चल गया आपने उर्दू तुर्की से सीखी है। अरे यार आजा 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 आजा। देखिए मोहतरम खातून, कलाम की एक किस्म नस्र होती है और इस्तिलाह है इल्म अदब में नस्र उसे कहते हैं जिसमें औज़ान शेर की तरह वजन ना हो और नहव का खास ख्याल रखा गया हो। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखिए। हुजूर आपकी तारीफ। आज तक तो किसी ने नहीं की तारीफ, हमें जहाँ तक याद है। आप अपना तारुफ कराना पसंद करेंगे? अच्छा, वो तो सभी जानते हैं मुझे। देखिए, मैं ये तानी बेगम का शौहर हूँ, नाम मेरा है गुलाम मुहिउद्दीन और प्यार से मुझे कहते हैं गुलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो गोया ये आपकी मनकूहा है। मेरी गुजारिश है कि आप इनको ये जहन नशीन करा लें कि इस तरह उर्दू नहीं सीखी जाती, बल्कि कोई भी जबान आदमी नहीं सीख सकता। लेकिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी शरीक हयात बज़िद हैं इस बात पर कि इनको फ़ौरन उर्दू सिखाई जाए, तो इतना मुमकिन नहीं है। ऐसे हालात में उर्दू अदब का सीखना और फिर मुकाबले में शिरकत करना ऐसा ही है जैसे आंख न दीदा कार्ड कशीदा। क्या बात की, वाह 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 वाह, क्या बात की है भैया आपने। बखुदा मुझे आप बहुत ही माकूल शख्स लगे हैं। जी जी। आप बताइए, आपको इल्म अदब से कोई शगफ है? जी हाँ, क्यों नहीं, जाहिर है जाहिर है। तो कौन कौन से अदीबों की तहरीरों से इस्तेफादा किया? हाँ हाँ, देखिए, अरे बहुत सारे लिखने वाले अदीब हमारे यूँ सामने आए और यूँ चले गए। देखिए, अब मिसाल के तौर पे जो हमें पसंद आए ना, उसमें मुस्तफ़ा कुरैशी, हुमायूं कुरैशी, और सर सबसे बड़ी तो जो मैं खुसूसियत जो शफ़क़त चीमा में है ना, वो सर किसी में नहीं है। क्या कलम है उनका, अरे क्या अदबी ज़ौक़ है उनका। कलम, अदब ऐसे उगलता है, ऐसे। हाँ हाँ हाँ। आ गए उर्दू के मास्टर, हमारे इलाके के प्रोफेसर, प्यारे मियाँ आ गए। कहाँ है भाई अलीगढ़ के अली? माफ़ी चाहता हूँ, आपकी तस्हीह करना ज़रूरी समझता हूँ कि एली अलीगढ़ में नहीं, अलीपुर में वाक़ है। मैं भी माफी चाहता हूँ। आप कौन? अरे ये भी अपने आप को उर्दू का बहुत बड़ा लीडर समझते हैं। मियाँ होश के नाखून लें। बस बस बस, अभी पता चल जाएगा कि कितनी उर्दू आती है। आप मुझे ये बताएं कि एक औरत 1 घंटे में अगर 20 रोटियां बनाती है तो 4 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? इस सवाल का उर्दू जबान से क्या सरोकार? ये बहुत गहरा पैरोकार है। पैरोकार नहीं, सरोकार, लेना देना, ताल्लुक, वास्ता। बस जी बस, इससे ज्यादा हमें भी आती है। आप बात को घुमाए ना, मेरे सवाल का जवाब दें। वैसे जहां तक मेरी नाक़िस इल्मियत का ताल्लुक है तो ये रियाजी का सवाल है, और आप जितनी ख़वातीन बता रहे हैं कि वो 1 घंटे में, मेरा ख्याल है कि 20 रोटियां तो
पका ही लेंगे। गलत, बिल्कुल गलत। अरे तो प्यारे मियाँ, सही जवाब क्या है आप बता दीजिए ना। भाई सही जवाब ये है कि एक भी रोटी नहीं बन पाएगी। वो कैसे? अरे भाई, जब 4 खवातीन एक साथ आएंगी तो आते ही बातों में लग जाएंगी, फिर काहे की रोटी, कौन सा तवा, कौन सा चूल्हा। लेकिन अभी भी मेरा सवाल वही है कि इसका उर्दू से क्या ताल्लुक? लो बताओ। अरे बातें तो वो उर्दू में ही करेंगी ना। यकीन मानिए, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने आला पाए के जुहला नहीं देखे। सर्रा नवाजिश, शुक्रिया शुक्रिया। जाहिल अहमक को कहते हैं, बेवकूफ को कहते हैं। जी ऐसी बात है? अगर आप इतनी उर्दू जानते हैं तो अभी प्यारे मियाँ से कोई मुश्किल मुश्किल सवाल करके देखे। बख्शो भी बिल्ली, हमारा चूहा लंडूरा ही भला। आपने मुझे चूहा कहा? जी नहीं, मैं चूहे की इतनी तस्दीक नहीं कर सकता। फिर आपको बिल्ली का होगा। माफी चाहता हूँ, मुझे कोई खातिर खा नताइज की उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन उस्ताद जी, बस थोड़ी देर की बात है, आप आखिरी बार कोशिश कर लीजिए, क्या पता हमारी इज्जत बच जाए, है ना? जी जी बिल्कुल उस्ताद जी, आप कोशिश करें कि हमारी बेगम से उर्दू में बात करें ताकि वो कुछ सीख सके। हुजूर, मैं उर्दू में ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई हैब्रियूज में तो बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है उस्ताद जी। अब देखें, इल्म और अदब तो मुश्किल होता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये उनके लिए ये अदब बहुत मुश्किल है। पापा, अब अच्छा उस्ताद जी, बस आखिरी बार, बस मेरे कहने पे इस बार देखिएगा वो जरूर सीख जाएंगी, मैं कह रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। बस दुआ करें अल्लाह कोई बेहतर रास्ता निकाल ले। हाँ, आपने तो उस्ताद जी की बोलती बंद करा दी। मैं तो हैरान ही रह गई लड्डू प्यारे मियाँ के जवाब सुन के। मुझे पूरा यकीन है आज की महफिल में ना अदब का तमगा मुझे ही मिलेगा। आप उस बुड्ढे की खाली सुन लीजिएगा, लेकिन जो तहरीर आपको मैं लिख के दूं ना, आपने बस वही पढ़नी है। बिल्कुल ठीक है प्यारे मियाँ। तो फिर कहिए मेरे साथ, अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक टकला पाकिस्तानी। ओ गुड़िया जा। लड्डू अच्छा जी, फिर पढ़े। अलिफ से अच्छी, अलिफ से अच्छी, बे से बच्ची, बे से बच्ची, पे से पतली, पे से पतली, ते से तकड़ी, ते से तगड़ी, टे से टकली, जीम से जंगली, जीम से जंगली, और चे से चौली। चे से चोली। जैसे 14 साल की थी मम्मी जी। बस याद कर लें, याद कर लें, आप मार नहीं खाएंगी, आप याद कर लें बस। पे से पतली, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अच्छा था। अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया, जीम से जापानी। ओह, आप तो चुप हो जाए दोनों, मुझे सबक याद करने दें। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ तानी बेगम, आपको जो मैंने पर्चा दिया ना, बस फटाफट आपने वही पढ़ना है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वैसे मैं बता दूं हनी, प्यारे मियाँ ने मुझे उर्दू अदब की ना अलिफ से ये तक समझा दिया, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। हाँ सच्ची? हाँ, ये तो अच्छी बात है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि फैल की कितनी इकसाम होती हैं, मतलब कि कितनी किस्में होती हैं? लीजिए, ये कौन सा मुश्किल सवाल है। हमारे यहाँ फेल की बहुत सारी किस्में होती हैं। सुनिए, 5वीं फेल, 8वीं फेल, 10वीं फेल, यूनिवर्सिटी फेल, और अगर सड़कों पे आ जाए तो ब्रेक फेल, और अगर सियासत में चले जाए तो सारा सिस्टम ही फेल। और पूछें, और क्या बताऊं? मुझे डर है कि आपको बेवकत होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुछ मशहूर अदीबों की तहरीरों के नमूने हैं, कुछ शायरी है, इसका एक बार मुताला कर लीजिएगा। इससे बढ़कर मेरी जात से कोई और तवक्को मत रखिएगा। लीजिए, ज़रबुल मिसल यानी मुहावरे और कुछ नज़मों की तशरीह इसमें मौजूद है, एक बार देख जरूर दीजिएगा जाने से पहले। मैं अब इजाज़त लूँगा। अब लेकिन मेरी मम्मा की तैयारी? मैंने इनको ज़रूरी मवाद दे दिया है, उसका मुताला करवा दीजिएगा जाने से पहले। मैं जा रहा हूँ, मुझे एक
अदबी महफिल में सदारत करनी है, वहां से वापसी में चक्कर लगाऊंगा। जी अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। हनी तुम देखना, इस दफा का इनाम तो मैं ही जीतूंगी। आए मम्मी जी, आराम आराम से, आराम आराम से मम्मी जी। आ जाए ससुर जी। मम्मी जी, लड्डू देख के मम्मी जी, मम्मी आप मम्मी जी को यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठा दो बस। हाँ ससुर जी, पता है वहां पे क्या हुआ? वहां पे जैसे ही मम्मी जी ने तहरीर निकाल के पढ़नी शुरू की ना, तो क्या? तो क्या, तमगे के बजाय चप्पल, झाड़ू, अंडे, टमाटर, प्याज सब कुछ मम्मा के सर पे, वो देखे सब कुछ सर पे अभी तक पड़ा हुआ है उनके। और आपको पता है मम्मी जी तो सदमे से वहीं धड़ाम से गिर के बेहोश हो गई। तो ऐसा क्या पढ़ लिया था इन्होंने वहाँ? वैसे तो सब कुछ अच्छा था, तहरीर बहुत अच्छी थी, और वो पब्लिक स्कूल वाली मिस थी ना उर्दू की, उन्होंने भी पास कर दी थी। जी पापा, मैंने भी सुना था, बहुत अच्छी तहरीर थी। मेरे ख्याल से ना उन लोगों को समझ में ही नहीं आया। एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ, आपको भी मजे किए, बहुत मजा आएगा। ससुर जी सुनिए गौर से। मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं एक ऐसा नज़्म ज़ब्त पेश करने जा रही हूँ जिसको सुन के आपके दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। दिमाग के तोते? पसंद आए तो दाद दीजिएगा, और अगर नहीं आए तो हौसला पकड़िएगा। एक दफा का जिक्र है, किस बात की तुमको फिक्र है? बहुत अंधेरी नाइट थी, सर्दी बड़ी ही टाइट थी, सर पर पहनकर टोपा, वहां से निकले असलम फूफा। पहना जब उन्होंने अपना कोट, सब हंस हंस के हो गए लोट पोट। पहनकर अपने लंबे जूते आ रहे थे उछलते कुत्ते। अच्छी लगी जो तुमको ये नज़म, गाना तररम पम 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 पम, और फाड़ो पटाखे चुप! फाड़ो बम तमाशा पटाखे बम बम बम, ये तहजीब सीखी है तुम लोगों ने? सही किया उन्होंने, सही किया। अंडे ही मारे, ईंटें नहीं मारी। नहीं देखे, असल में बात तो बुरी नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो उस्ताद जी? सब कुछ अच्छा तो है बहुत। इंतहाई बेहुदा और बेअदब तहरीर थी, कोई रब्त नहीं, कोई उसमें तहजीब नहीं थी। भाई साहब, मैं तो चला। आप ऐसे नहीं जा सकते उस्ताद जी। मैं जा रहा हूँ रेलगाड़ी की पटड़ी पर लेटने। क्या कह रहे हैं आप? मैं वहां जाके दस्तखती खुदकुशी करूंगा। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, हमारे घर से अदब ऐसे तो नहीं जा सकता उस्ताद जी। बाज आया ऐसे इल्म अदब से। है उस्ताद जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? ऐसे कैसे जा रहे हैं छोड़ के? इस दफा ना फ्यूल और फीस के चार्जेस थोड़े से ज्यादा। वो क्यों तारा बाबा? मरीख में भी बड़ी महंगाई होगी। आज तो तुम कोई तरकीब बता कर ही जाओगे। एक मिनट, मेरे पास एक मंत्र है। रूह बुला रही थी, भूत आ गया। यहाँ पे क्यों आई है, क्या काम है, किससे मिलने के लिए आई हैं? जो शख्स मेरे मनपसंद इंसान से मेरी शादी करवाएगा ना, उसे मैं माला माल कर दूंगी। मसला ही नहीं है कोई। ए, रिश्ता है, चेक करें। ये तो लिफाफा ही खाली है। हाँ। लोग तो जवान लोगों से शादी करते हैं, अब मुझे क्या पता। शादी? और तीसरी? ना बाबा ना। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं। लगता है तुम लोग मुझे पक्का मुसलमान करके छोड़ोगे। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।